क्या एआई हमारी नौकरियां ले जाएगा? कौन सी नौकरियां खतरे में हैं? वो हवा में नहीं है। एआई खतरा भी है और मौका भी है। नमस्कार दोस्तों, हर किसी के मन में एक सवाल जरूर उठता है, एआई और नौकरियां। ये सवाल हर किसी के मन में है। क्या एआई हमारी नौकरियां ले जाएगा? कौन सी नौकरियां खतरे में हैं? और सबसे बड़ी जरूरत, आने वाली पीढ़ी किन नौकरियों में अपना भविष्य बनाए? आज पूरी बात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ILO, OECD, मैककिन्से और PwC जैसी बड़ी संस्थाओं की रिपोर्ट पर आधारित है। यानी जो भी हम बात कर रहे हैं वो हवा में नहीं है, बल्कि ठोस रिसर्च पर टिका हुआ है। रिसर्च क्या कहती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2025 की रिपोर्ट कहती है कि आने वाले 5 सालों में तकनीक और एआई कई नौकरियां पैदा करेगा, लेकिन कुछ कामों की जरूरत कम भी होगी। कुछ सेक्टर तेजी से बदलेंगे, कुछ को समय लगेगा। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि पूरी दुनिया की करीब 25% नौकरियां एआई किसी न किसी तरह लाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि सारी नौकरियां खत्म होंगी, बल्कि उनमें इस्तेमाल होने वाला काम बदल जाएगा। OECD की स्टडी कहती है कि पिछले 10 सालों में जिन नौकरियों में ऑटोमेशन का खतरा ज़्यादा था, उन नौकरियों में कई भर्ती कम हुई। पर अच्छी बात यह है दोस्तों कि कुल मिलाकर नौकरियां खत्म नहीं हुई, बल्कि बदल गईं। ये OECD की रिपोर्ट है। इसलिए पहला निष्कर्ष साफ है, एआई खतरा भी है और मौका भी। बात है तैयारी की। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सबसे ज़्यादा खतरे में कौन सी नौकरियां हैं? अब बात करते हैं उन जॉब्स की जिन्हें एआई सबसे पहले प्रभावित कर रहा है। वो क्या है? ये वो काम है जिनमें दोहराव अधिक है, प्रोसेस तय है और इंसानी निर्णय की ज़रूरत कम है। पहला, क्लरिकल और डेटा एंट्री का काम, जैसे फॉर्म भरना, डेटा कॉपी पेस्ट करना, बेसिक रिकॉर्ड अपडेट करना। ये सारे एआई बहुत तेजी से संभाल रहा है। दूसरा, कॉल सेंटर और कस्टमर सपोर्ट। अब चैटबॉट्स और वॉइस एआई बहुत सा काम कर रहे हैं, जैसे टिकट बनाना, अकाउंट अपडेट करना, बेसिक शिकायतें सुनना। तीसरा, कंटेंट राइटिंग और ट्रांसलेशन का बेसिक काम, रूटीन रिपोर्ट, साधारण लेख, अनुवाद, ये एआई के पहले से काफ़ी अच्छे से तय कर लेता है। चौथा, लीगल में डॉक्यूमेंट सर्च या बेसिक ड्राफ्टिंग। एआई बड़े बड़े कानूनी दस्तावेजों में तुरंत सर्च कर और सार निकाल लेता है। पांचवा, रिटेल कैशियर और बेसिक काउंटर जॉब्स, जहां ऑटोमेशन, बिल्डिंग और सेल्फ चेकआउट तेजी से बढ़ रहा है। इसमें खतरा सबसे ज़्यादा है क्योंकि उन भूमिकाओं में इंसान की ज़रूरत जल्दी कम हो सकती है। लेकिन तीसरा सबसे बड़ा सवाल, एआई कौन सी नई नौकरियां बना रहा है? डर वाली बात सिर्फ आधी कहानी है दोस्तों। अब सुनिए दूसरा पक्ष। एआई कई नई नौकरियां भी तेजी से पैदा कर रहा है, जिनकी मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है, जैसे AI ML इंजीनियरिंग और मॉडल डेवलपमेंट, यानी वो लोग जो एआई को बनाते हैं और चलाते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जो एआई को बेहतर से बेहतर आउटपुट देना सिखाते हैं। डेटा इंजीनियरिंग और डेटा एनालिस्ट, क्योंकि एआई को चलाने के लिए डेटा की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। दूसरा है, एआई जितना बढ़ेगा सुरक्षा की ज़रूरत उतनी बढ़ेगी। एआई एथिक्स और रेगुलेशन स्पेशलिस्ट, जो तय करते हैं कि एआई सही तरीके से और नियमों के अनुसार इस्तेमाल हो। MLOps और मॉडल ऑपरेटर, जो एआई को डिप्लॉय, मेंटेन और मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा ऐसे काम भी बढ़ रहे हैं जिनमें एआई प्लस इंसानी रचनात्मकता साथ चलती है, जैसे डिज़ाइनर, क्रिएटिव, मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और मीडिया प्रोड्यूसर। चौथा सबसे बड़ा सवाल, जो अमूमन अब सबके जहन में आता है, वो क्या है? एआई कहाँ सबसे तेजी से बढ़ रहा है? तो हम बताएं, एआई का इस्तेमाल सबसे तेजी से कुछ खास क्षेत्रों में बढ़ रहा है, जैसे टेक और सॉफ्टवेयर, फाइनेंस और फिटनेस, डिजिटल मार्केटिंग,
मीडिया और कंटेंट प्रोडक्शन। दोस्तों, इसके साथ कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां एआई मध्यम गति से बदलाव हो रहा है। जैसे वो क्या है? वो है हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग। और जहां बदलाव धीमा है वो क्षेत्र हैं जैसे सरकारी विभाग, वहां कभी तेजी नहीं आ सकती, न्यायपालिका और क्लिनिकल फैसले, और संवेदनशील डेटा वाले सेक्टर। इसकी धीमी रफ्तार की वजह है डेटा प्राइवेसी, नियम कानून और नैतिकता। अब आप सोच रहे होंगे कि एआई अपनाने का सबसे बड़ी बाधाएं क्या हैं? तो हम बता दें कि हर कंपनी एआई अपनाना चाहती है, लेकिन 5 बड़ी रुकावटें सामने आती हैं। पहली क्या है? स्किल्ड लोग कम हैं। इसमें प्रमुख बात है कि एआई चलाने वाले लोग, डेटा इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, इनकी भारी कमी होती है। दूसरा, नेतृत्व और रणनीति की कमी। हर कंपनी एआई चाहती है, पर सही प्लान कम ही कंपनियों के पास है। तीसरा, डेटा की समस्या। सही, साफ, सुरक्षित डेटा होना अत्यंत आवश्यक है। कई कंपनियों के पास ये सुविधा नहीं। और चौथा, खर्च बहुत अधिक है। एआई मॉडल चलाने के लिए कंप्यूटर पावर और पैसे की अत्यधिक आवश्यकता होती है। और पांचवी, नैतिक और कानूनी चिंताएं। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है कि किसी मरीज का डेटा, किसी नागरिक की पहचान, इनका दुरुपयोग बड़ा जोखिम है। अब ये तो हो गई एआई की खासियत और चुनौतियां, लेकिन इसके साथ युवाओं के मन में आता होगा कि आने वाली पीढ़ी किस पर फोकस करे, जो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप युवा हैं और अपने बच्चों के करियर के बारे में सोच रहे हैं या खुद के बारे में सोच रहे हैं, तो ध्यान रखिए, अब नौकरी डिग्री से नहीं, स्किल्स से तय होगी। और हम आपको बता रहे हैं, उसको कहीं सुरक्षित नोट कर लीजिए। ये 5 स्किल सबसे आवश्यक है। डिजिटल और डेटा स्किल्स, जैसे एसक्यूएल, एक्सेल, पाइथन, डेटा विजुअलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल थिंकिंग और समस्या सुलझाने की क्षमता, ये इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिविटी और डिज़ाइन स्किल्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूथ। एआई संबंधी टेक्निकल स्किल्स, और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, लगातार सीखते रहने की आदत, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, दिस इज मस्ट फॉर ऑल। जिसने खुद को अपडेट रखा वही आगे बढ़ा। इसलिए आज की पीढ़ी को ऐसे क्षेत्रों में ध्यान देना चाहिए जहां एआई के साथ काम करने की क्षमता हो, जैसे डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ टेक, डिज़ाइन और क्रिएटिव मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, सस्टेनेबल एनर्जी और एग्रोटेक। ये वो सेक्टर है दोस्तों जहां आने वाले वर्षों में नौकरियां न सिर्फ बढ़ेंगी, बल्कि ऊंचे कौशल वाले युवा तेजी से भी निकलेंगे। यानी बात साफ है दोस्तों, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बल्कि बदलते समय के साथ खुद में बदलाव लाने की आवश्यकता है। एआई कोई राक्षस नहीं है और ना कोई जादू, ये सिर्फ एक शक्तिशाली औजार है जो समय के साथ मिला है। अगर हम इसे समझ कर इस्तेमाल करें तो यही एआई नई नौकरियां, नए मौके, नया भविष्य देगा। लेकिन अगर हम बदलने से डरें तो यही एआई कुछ नौकरियों को खत्म भी कर सकता है। तो याद रखिए, काम नहीं जा रहे, काम का तरीका बदल रहा है, और जो बदल जाएगा वही जमाने के साथ चलेगा। धन्यवाद दोस्तों।